एक बहुत बड़े ऐतिहासिक खबर को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिस समय पर मीन राशि के जीवन में साढ़े साती से मुक्ति का एक अवसर प्राप्त होगा। एक ऐसा समय प्राप्त होगा कि ऐसी कहानी लिखी जाएगी जिस कहानी के माध्यम से पूर्व में यदि कुछ कहानी हमारी अधूरी रह गई थी, चाहे वो हमारे लाभ से जुड़े हों, हमारे कैरियर में सफलता को लेकर के हो या पारिवारिक जीवन में अशांति को लेकर के हो, मतलब आज वो समय है कि उस कहानी को पूरा करने का समय आपके पास उपस्थित है। यदि आपने समझ लिया, जान लिया, तो ये समझिए कि इसी 4 महीने 17 दिनों में जो कि शनि के वक्री अवस्था पर प्राप्त होगी, ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, 29 जून सन 2024 से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव 4 महीने 17 दिनों के लिए वक्री स्थिति में आने वाले हैं। इनका वक्रत्व प्रभाव जब होगा तब एक अच्छी अनुभूति होगी कि अधूरी कहानी पूरी होगी। जैसे कि आप सबको इस बात से विदित होगी कि आपको शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई थी जनवरी सन 2023 के 17 तारीख से। देखा जाए तो तब से लेकर के अब तक कई प्रकार के सुख दुख का सामना भी हमें करना पड़ा। चूँकि 12वें घर पर हो रहे हैं, बहुत से लोग खर्चों से परेशान, हानि इत्यादि होना, ये भी हमने अपने जीवन पर देखा। 12वां घर जब प्रभावी होता है तो अपने कारण या अपने कौटुंबिक जनों के कारण हमें चिकित्सालय संबंधी खर्चों का भी सामना करना पड़ा। परंतु अब जो समय है 4 महीने 17 दिनों का समय, वो एक बहुत अनुकूल समय साबित हो सकता है। कारण इसका ये होगा कि शनि जब वक्री स्थिति पर आएंगे तो इनका प्रभाव एक घर पीछे हो जाएगा। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री होते हैं तो उनके एक घर पीछे का प्रभाव उनको देना पड़ता है। जैसे कि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, बड़े तन्मयता से, बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन तुरंत ही कोई पीछे से आपको आवाज़ लगा दे और तभी आपका मन भटक जाता है और आप पीछे की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव अभी अभी आपके इनकम भाव को कंप्लीट करके अपनी यात्रा को 12वें घर पर रखे और साढ़े साती का प्रभाव हुआ, अब फिर से उसी यात्रा को पूरी करने जा रहे हैं। कुछ छूट गया है, कुछ काम रह गया है, उस काम को सिद्ध करने के लिए ये वक्री हो रहे हैं। वक्री होना अर्थात आपके इनकम भाव की जागृति होना। कहीं पर लाभ में कोई कमी रह गई है तो उस लाभ की पूर्ति के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। आप ऐसा जानिए, शनि का प्रभाव अर्थात कर्म का प्रभाव 11वें भाव को देखने को मिलेगा। 11वां भाव वो स्थान हो गया जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। मन जाहि राचे मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, अर्थात जो मेरे मन में है मुझे ऐसा वरदान देने के लिए शनिदेव वक्री हुए हैं। एकादश भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान होता है, अर्थात मेरे पास वो समय है आज कि मैं अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं एक नया कार्य, एक नया अध्याय प्रारंभ कर सकता हूँ। शनि जब वक्री स्थिति पर आते हैं, आपके इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात आपको अपने अंदर भी उस चेष्टा बल को बढ़ाना होगा, अर्थात अपने फोकस को बढ़ाना होगा, अपने नियंत्रण में लेना होगा अपने कार्य क्षेत्र को। और तब जाकर के ये शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देना सिर्फ एक शनिदेव के हाथ में है। और शायद इसी कारण से इनकम भाव पर भी इनका मजबूत प्रभाव रहेगा, अर्थात इस भाव की जागृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरे तरफ से आप जानिएगा कि मीन राशि के ये योग कारक नहीं है। मन में आपके शंका आ रही होगी, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ज्योतिषी भी हैं आप, तो मन में शंका आ रही होगी भाई कि शनि वक्री होकर के मेरे लिए कैसा अनुकूल होगा। तो ध्यान रखेंगे, शनि देव को कहा गया है मजिस्ट्रेट, शनि देव को कहा गया है न्यायाधीश। और एक न्यायकर्ता, क्या एक मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं तो मजिस्ट्रेट ये देखते हैं क्या कि कौन मेरे मित्र हैं और कौन मेरे शत्रु? उनके नज़र में तो सब एक समान होते हैं। जो तथ्य सामने आते हैं, जो सबूत सामने आते हैं, उनके आधार पर वो निर्णय सुनाते हैं। उसी प्रकार से शनिदेव इस समय पर पुनः फिर से अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। मान लीजिए आपके लिए कुछ लिखा गया है, कुछ बुरा लिखा गया है, तो आज अब शनि देवता फिर से वक्री होकर के उसे सुधार करने जा रहे हैं कि भाई कुछ कमी रह गया है तो मैं उसे एक बार पुनः फिर से चेक कर लेता हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं सामने वाले के अंदर कोई गलती हुई है तो आपको भी एक सुधारने का अवसर यहाँ पर शनिदेव प्रदान कर रहे हैं, जो कि इनकम भाव पर इनका प्रभाव पड़ गया है।
वो न्याय करता है और इसी कारण से इस टाइम पर न्याय होगा। किस क्षेत्र में होगा? तो मेरे लाभ के दृष्टिकोण से, मेरे धन को यहाँ पर मजबूती मिलेगी। क्यों मिलेगी इसको आप समझिएगा। शनि देवता 12वें घर पर है, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ रही है। अब इस हिसाब से जब ये वक्री होंगे तो इनका ध्यान एक घर पीछे चला गया, मतलब वो जो दृष्टि है, जो फोकस है वो कम हो गया, और जिसका शुभ परिणाम ये मिलेगा कि मेरे धन से संबंधित कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। कोई आर्थिक मामले हैं, कोई आर्थिक काम है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो सिद्ध हो सकते हैं। कहीं से धन का आगमन होना है, या किसी को हमने धन दिया है वो रिकवरी नहीं हो रहा है, वो रिकवरी होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। आप इस समय पर समाज से जुड़ जाते हैं, भीड़ या लोगों के संग मिलना जुलना आपको पसंद हो या ना हो, इस टाइम पर आप उनसे जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, एक से अधिक, यदि अधिकतर हमको जितना हम फैल सकें अपने आप को, लोगों से अपने आप को संपर्कवान बना सकें, उतना हमारा जीवन, उतना हमारा कैरियर बहुत आगे उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। और शायद यही एक समय है जो आपको शनिदेव कह रहे हैं, भाई लोगों से जुड़िए। एकादश भाव अधिकतर समाज का होता है, जहाँ पर अधिक लोग होते हैं। यही वो स्थान हो गया जहाँ पर मैं अपने बड़ों के साथ मेरा एक सम्मानजनक स्थिति बनता है। आपके बड़े भाई के साथ आपका रिलेशन इस समय पर मजबूत होगा, और आपको भी ये फोकस रखना होगा, क्योंकि चेष्टा बस शनि की बढ़ रही है। मतलब हमारे अंदर भी ये चेष्टा होनी चाहिए कि भाई जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे बॉस हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ मेरा रिलेशन सही हो, और तब समझिए कि ये शनि देवता कितना शुभ परिणाम देंगे। पिछले समय की यात्रा में चलते हैं हम कुछ पास्ट, चूंकि अभी टाइम ट्रेवल की बात हो रही है, तो एक बार पूर्व समय को आपको प्रदर्शित करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए वो डेट जब 17 जून सन 2023, यदि आपको याद हो तो ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो इस वीडियो के बाद उस समय को एक बार चेक कीजिएगा। 17 जून सन 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव उस समय पर वक्री थे। पिछले साल पे कुछ न कुछ एक पॉजिटिव इवेंट जीवन पे जरूर हुआ होगा, कोई न कोई इनकम का सोर्स जरूर बना होगा, कोई न कोई धन से जुड़े हुए कार्य जरूर सिद्ध हुए होंगे, बैंकों से जुड़ा हुआ कोई न कोई काम आपने उस समय पर किया होगा। बहुत से लोगों ने इनका लाभ उठाया जब शनि वक्री थे पिछले साल में। लेकिन यदि किसी कारण से मुझे लाभ नहीं मिल पाया, आपको लाभ नहीं मिल पाया, तो ये समझिए एक बार फिर से वो पुनरावृत्ति हो रही है, फिर से वही घटना फिर से सामने आएगी। और ये जो अंतिम समय होगा, ये अंतिम मौका होगा आपके लिए शनि से लाभ लेने का। क्यों? क्योंकि अब तो भाई 29 मार्च 2025 का दिन आएगा, तो शनि आपके 12वें घर को छोड़ करके आपके अपने राशि पर ही आ जाएंगे, और आपको 7.5 का दूसरा फेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये एक समय है जहां मुझे जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी सुधार करना है, उसको करके मैं अपने आगे को अच्छा बना सकता हूं। आज यदि आपने शुभ पेड़ लगा दिया, तो उसका फल आपको कल जब आपकी राशि पर आएगा, तब सोचिए उस फल में कितना रस होगा, उस फल में कितना मिठास होगा। धैर्यता को मत छोड़िए। शनिदेव धैर्य के दूसरा नाम के रूप में जाने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी, ऐसा शास्त्र कहता है। और जिसने इसे स्वीकार कर लिया, समझे शनि को उसने यूज़ कर लिया, शनि के प्रभाव को यूज़ कर लिया, उस टेक्निक को जान गया कि भाई मुझे करना क्या है। जब भी किसी ग्रह को आपको पॉजिटिव प्रभाव में लाना है, आप उसके समान बन जाइए। अर्थात शनि की बात हो रही है, शनिदेव वक्री हैं, शनिदेव कर्म हैं और वक्री हो रहे हैं, मतलब कर्म का फिर से पुनरावृत्ति। कोई ऐसा फाइल ओपन इस समय पर हो सकता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है ना, फिर से वो ओपन करेंगे, और जिसके माध्यम से अब मैं उसको सुधार करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं। एक समय आएगा जब आपके योग कारक ग्रहों में, जिनकी प्रबल गिनती होती है भगवान सूर्य नारायण, एक समय होगा 16 अगस्त से लेकर के इसी बीच में 16 सितंबर का समय, जिस समय पर सूर्य उपस्थित रहेंगे ठीक आपके छठे भाव पर। और बता दें आपको कि ये आपका नौकरी का स्थान है, ये आपके रोग का स्थान है। अब सूर्य स्वराशि के होंगे, शनिदेव बैठे हैं 12वें घर पर। शनि और सूर्य का एक योग बनेगा, दृष्टि संबंध। शनि ने सूर्य को देखा और सूर्य नारायण ने शनि को देखा, दोनों के द्वारा एक सम सप्तक योग का निर्माण हुआ।
प्रभाव के फलस्वरूप हमें उस सब सप्तक योग के प्रभाव स्वरूप यदि आप विदेशों में रहते हैं आपको सफलता अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं सफलता प्राप्त होती है। कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी काम करते हैं आपको सफलता प्राप्त होती है। शेयर मार्केट में आप काम करते हैं सफलता प्राप्त होती है। छठा घर मेरे नौकरी का है और सूर्य राजा है, सूर्य शासन है, इसलिए गवर्नमेंट से जुड़े हुए भी आप कोई काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस स्थिति में भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। कुल मिलाकर के सूर्य के संग शनि का समसप्तक योग का बनना एक अच्छे आर्थिक लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकता है। कोई स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है उस परेशानियों से मुक्ति मिलेगी समसप्तक योग का प्रभाव छठे भाव पर। कोई रोगी यदि है तो उस रोग से मुक्ति मिलेगी। किसी के द्वारा यदि मेरे शत्रुओं की वृद्धि हो रही है, मेरे शत्रु मेरे कार्य क्षेत्र को बाधित कर रहे हैं तो यहाँ पर शनि का प्रभाव भी सूर्य के संग संलग्न हो गया। दोनों आपस में प्रबल शत्रु है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वक्री स्थिति पे शनि का आना और चूंकि समसप्तक योग में दोनों बंधे हुए हैं, जो नियम है जो डिसिप्लिन है ग्रहों का उसके अधीन होकर के हमको पॉजिटिव प्रभाव देंगे। यकीन मानिए इसी वक्रत्व अवस्था में, इसी 7.5 की अवस्था में भी एक बहुत बड़े वरदान के फलस्वरूप ये समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसी समय पर श्रावण मास का शुभ समय भी इसी समय पर रहेगा। इसी वक्रत्व अवस्था में भगवान शंकर जी के शिष्य हैं शनिदेव। शनिदेव ने अखंड तपस्या किया था भोलेनाथ का, फलस्वरूप भोलेनाथ ने इसे न्यायाधीश बना दिया। अब ये सावन का महीना भी इसी समय पर पड़ेगा, अर्थात भगवान शिव की कृपा से ये शनिदेव पूरे आने वाले लंबे समय तक हमें एक सफलता का एक परिणाम दिला जाएंगे। एक ऐसा समय होगा जो सफलता के कदम चूमने को हमारा तत्पर है, आप ऐसा इसे मान सकते हैं। लाभ लीजिए, अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करने का प्रयास कीजिए। यदि कहीं पर चूक हो गई है उस कर्म पर फिर से जा करके फिर से अप्लाई करना है, फिर से वही काम करना है और फिर से दोबारा वो काम करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये होगा टाइम ट्रेवल का जो अभी समय चलेगा 4 महीने 17 दिनों का, उसका शुभ प्रभाव मीन राशि के लिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और मीन राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।